हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम आज की तेजी और मंदी के शेयर्स के बारे में। आज की तारीख है 11 अक्टूबर 2022। तो 11 अक्टूबर 2022 को जो चलने वाले शेयर्स थे उसमें एवरेस्ट इंडस्ट्री है जो तकरीबन 11% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ। ऐसी क्या बात थी, क्या कंपनी करती है? देखिएगा कंपनी क्या करती है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है वो तो हम बात करेंगे। कंपनी ने आज अपना 52 वीक हाई भी लगा दिया, 903 रुपये। 903 रुपये का हाई लगाया और वॉल्यूम भी तगड़ा थे। विजय केडिया के पोर्टफोलियो में शेयर है। और बातें बताता हूँ आपको भाई, ये जो है रूरल थीम का शेयर है। ये जो प्रोडक्ट्स बनाता है पहले उसके बारे में सुनिए। ये बनाता है बिल्डिंग प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर 76% शेयर है इसके पास रेवेन्यू का, और बाकी जो है स्टील वाले प्रोडक्ट्स हैं जिसमें छत बनाना है, फाइबर के सीमेंट रूफ है, एवरेस्ट जो इनकी चादरें आती हैं फाइबर सीमेंट की, रूफ लाइट है, और इसी तरीके से हाई टेक है, बोर्ड है पैनल से जो पार्टीशन वाले होते हैं, हैवी ड्यूटी बोर्ड्स हैं। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके अलावा स्टील प्रोडक्ट्स के अंदर जो स्टील के बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो, तो कुल मिलाकर रूरल थीम के ऊपर ये काम करते हैं। प्री इंजीनियर्ड वर्क्स, जैसे आप देखते हैं बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पर जो है लोहे की कुछ बिल्डिंगें बनी होती हैं, जो टेम्परेरी लेबर्स या जो वहाँ का जो स्टाफ है वो काम करता है, वो रुकता है वहाँ पे। तो इस तरीके के जो सेगमेंट्स हैं उसमें ये काम करती है। तो ये तो इंडस्ट्रियल एरिया आप लगा लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर जो है रूरल डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो लोगों को लगता है भाई चावल की फसल अच्छी हो रही है इस बार, ज्वार बाजरा अच्छा हो रहा है और बारिश कहीं पर आई नहीं है, तो एक्सटेंडेड रेन तो कहीं पे है नहीं, लेकिन उसकी वजह से फसल ख़राब हुई है। लेकिन ऐसा मानते नहीं है शेयर बाज़ार वाले। तो जब शेयर बाज़ार में ऐसी उम्मीद हो गई कि भाई ये अच्छा करेंगे तो भाई इसकी तो डिमांड बहुत अच्छी आएगी, इसका तो प्रोडक्ट बहुत होगा। और सबसे खास बात यह है कि किसी दिग्गज इन्वेस्टर के पास शेयर होता है तो शेयर चलाना भी थोड़ा आसान होता है। अब सट्टा है तो सब कुछ है। मुझे वैल्यूशन वाइज बड़ा महंगा लगता है, 30 की पी वैल्यूशन पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। शेयर अच्छा है नो डाउट, पर भाई भाव बहुत महंगा है इस समय पर। और आज देखिएगा जो चार्ट है, पिछले 5 साल के चार्ट से आपको पता चल जाएगा। पहले 500-600 रुपये चलता था 17-18 में, 150 रुपये के आसपास चला गया था 2020 में, अभी 900 रुपये का भाव है। अर्निंग में क्या चेंज है? 20 करोड़ की अर्निंग एक क्वार्टर में कमाई थी पिछली बार, 21 करोड़। इस बार भी 21 आ जाएगी, ज़्यादा 25 आ जाएगी, इससे ज़्यादा क्या होगा। 100 करोड़ रुपए भी कमाएंगे तो 13-14 के पी पर ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि इसमें देखिएगा कितना अप एंड डाउन्स है। आप अर्निंग्स में अप एंड डाउन्स देखिएगा, तो जब तक स्टेबल अर्निंग नहीं आएगी 3-4 क्वार्टर, तो ये प्राइस तो जस्टिफाई नहीं है। बट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, मैं कहूँगी बहुत ही महंगी वैल्यूशन है। हो सकता है 100-200 रुपये, 300 रुपये तक की करेक्शन भी आपको आने वाले समय में मिल जाए। बट अभी जब तक रिज़ल्ट नहीं है, और किस तरीके के रिज़ल्ट हैं 1-2-3 क्वार्टर में, तो शायद 900 रुपये का भाव जस्टिफाई नहीं है। और दूसरा शेयर है जीएम ब्यूरीज। जीएम ब्यूरीज भाई सब शराब बनाने वाली कंपनी है, और शराब बनाती देसी, और सर्दियों का सीजन होता है देसी शराब का। जो लोग ज़्यादा महंगी शराब नहीं ले सकते उस सेगमेंट के अंदर ये बनाते हैं, ठीक है जी। जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको पता है कि ऐसे ही नाम से शराबें आती है, संतरा, पपीता, ठीक है। पहले तो पोली पैक में भी आती थी, वो बंद कर दी है, सरकार ने बैन लगा दिया है। इसके अलावा इन्होंने भी एक नया ब्रांड भी बनाया है, जीएम ब्लैक, अभी 2-3 दिन पहले ही लॉन्च किया है इन्होंने, और 595 रुपये का भाव है। 6% तोड़ दिया शेयर भाई, सटोरी है। रिजल्ट आने से पहले शेयर चलाओ, रिजल्ट पे तोड़ दो। तो आज कल था इसका रिजल्ट, शायद 11 की पी पे चल रहा है। महंगा तो ज़्यादा नहीं है, बट मुझे लगता है 400 रुपये का भाव सबसे अच्छा भाव है इसका। और 400 की लाइन में 400-500 हो तो भी ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांडेड है, रेडी को खेतानिया उस तरीके की कंपनी नहीं है, पर महाराष्ट्र में इसकी प्रेजेंस है, दिग्गज कंपनी है महाराष्ट्र में। और लो इनकम ग्रुप्स के लिए भाई सब बढ़िया वाली शराब बनाते हैं ये। तो शराब भाई सब इनकी दब के बिकती है, और शराब तो यार कहीं शराब में तो क्या भाई, शराब तो आदत है, और आदत वाली चीज़ में कभी कोई दिक्कत है नहीं। इतनी सस्ती वैल्यूशन पे शराब कंपनी को शेयर मिलेंगे नहीं आपको 11 की पी पर, और अभी भी कोई रिजल्ट अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है भाई, शेयर तो तोड़ दिया। शेयर तो इन भाव में भी 40-50 रुपये नीचे भी मिलेगा तो भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर ध्यान रखिएगा छोटी कंपनी है, बस ये दिक्कत ही है। और सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, फुली ऑटोमेटिक प्लांट है, थाने के अंदर इनका प्लांट है। 50,000 केस में जो है बेचते हैं, बनाते हैं एक दिन में।
प्राइस कहाँ पे रहा, 2017 में ये शेयर 800-900 रुपये में ट्रेड करता था। फिर जब कोविड आया तो भाई साहब 250-300 रुपये के आसपास आ गया। ज़्यादातर टाइम ये इस रेंज में चला था। तो मुझे ये रेंज सबसे अच्छी लगती है कि 400 रुपये, 450 रुपये के आसपास। तो कभी भी आएगा तो इस रेंज में तो अटकेगा, अगर नीचे भी गिरेगा तो इस रेंज को जल्दी से नहीं तोड़ेगा। तो 400-450 रुपये में रिस्क रिवार्ड फेवर में, और देखिए कि 2 साल की अर्निंग आ गई है इसमें, तो 450-500 रुपये तक भी ख़राब नहीं। बेशक देखो ये नहीं है कि शेयर टूट गया तो ख़राब हो गया, अरे बड़े प्लेयर्स अपने हिसाब से खेलते हैं, किसी ने पोजीशंस ले रखी होगी तोड़ दिया होगा। और अभी भी 23 करोड़ रुपए की यार अर्निंग दिखाई है। अब 23 करोड़ की अर्निंग है, पहले देखिएगा 40 करोड़, 20 करोड़, और कंसिस्टेंट आ रही है इनके पास। मतलब जो आपको एवरेस्ट में मिसिंग थी, और एवरेस्ट की मार्केट कैप थी 1300 करोड़ रुपए, और इसकी मार्केट कैप है 1000 करोड़। तो अगर आप एवरेस्ट से कंपेयर करेंगे तो कम से कम 250 करोड़ सस्ता मिल रहा है। और फिर उसमें तो क्या है यार, आपने टीन टप्पर बेचने हैं, ग्राहक ढूंढना है, इसमें ग्राहक भी नहीं ढूंढना, माल बनाओ भाई साहब, ग्राहक तो आपके फैक्ट्री से उड़ा ले जाएंगे। ये शराब की दुकान पर कभी ऐड देखी है आपने? अगर कहीं पर आप हाईवे पे भी जाओगे ना, और वहाँ पे खाली एक एरो भी लगा हुआ आपको नजर आ जाए कहीं पर कि एरो लगा हुआ है, शराबी आदमी अपने आप ढूंढ लेगा भाई इस एरो का मतलब क्या है। उस एरो का मतलब यही है कि भाई शराब की दुकान है, चाहे वो मेन हाईवे से 4 किलोमीटर दूर है, भाई साहब ढूंढ ढांड के लाएगा, चाहे जंगल में कहीं पर भी वो दुकान खोल रखी होगी ना, शराब पीने वाला आदमी अपने आप ढूंढ लेता है। तो शराब पीने वाला अपने ढूंढ लेता है, तो ऐसा प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। तो GM ब्यूरीज, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई खरीदने वाला शेयर है, मैं किसी की शेयर्स की बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। और बात ये है कि हम तो आपके साथ फंडामेंटल बात कर रहे हैं। और तो शराब के धंधे को उस तरीके से सोचिए, जहाँ पर रेडिको खैतान या जो बाकी ब्रांडेड जो कंपनियां हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, यूनाइटेड ब्यूरीज है, उनकी वैल्यूएशंस तो देखिएगा आसमान छू रही है। तो ये अपनी एक सीधा धंधा है इनका, भाई लोकल वाली शराब बनाते हैं, ठीक है, मार्जिन बेशक से कम हो, पर भाई दब के माल बिकता है। और हमने तो ये देख लिया भाई नोटबंदी, सॉरी जब ये कोविड आया ना, और कोविड में लॉकडाउन हुआ, उसके बाद तो भाई मीडिया में जो मतलब लाइनें लगी हुई थी ना, वो नोटबंदी के बाद सबसे बड़ी लाइनें वहीं पे हमने देखी, जो शराब के ठेकों के सामने, जो दुकान के सामने जो है लाइन लगी हुई थी 2-2, 3-3 किलोमीटर की। तब नोटबंदी में भी इतनी बड़ी लाइनें नहीं थी, और भाई साहब लोग भर के ऐसे ला रहे थे, भाई साहब कोई गाड़ी पूरी भर के ला रहा था, कोई अपनी पूरी साइकिल पे जमा के ला रहा था, किसी ने अपनी पूरी स्कूटी भर ली थी। तो ये प्रोडक्ट तो ऐसे हैं, तो इनकी तो डिमांड रहनी है। तो सेगमेंट है। अब जिन लोगों को भाई ये धंधा पसंद नहीं है, जो लोग भाई इस तरीके की सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं करते, तो बहुत सारे लोग जो है, हम कभी एनालिसिस करते हैं, तो जो नॉन वेज प्रोडक्ट है उन कंपनीज में पैसा नहीं लगाते, कुछ लोग लिकर में नहीं पैसा लगाते, तो सबके अपने सिस्टम्स हैं। बट अपना तो काम देखिएगा एनालिसिस करने का, बस इतनी बात आपके साथ करनी थी। आज क्या रही तेजी, क्या रही मंदी, तो 2 शेयर हमने पकड़ लिए, तो उनका थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस भी आपको कर दिया। तो भाई ये एवरेस्ट कंपनी अच्छी कंपनी है, नो डाउट, भाई भाव बहुत महंगा हो गया है, इसलिए मुझे थोड़ी पसंद नहीं है। और ये कभी मेरी पसंदीदा कंपनी में रहती थी, 200-250 रुपये में काम करते थे, अब ये देखिएगा शेयर ही बहुत ऊपर आ गया है। तो अब GM ब्यूरीज नॉर्मल शेयर्स है, एक स्टेबल अर्निंग देता रहता है, ग्रोथ। अभी तो देखिएगा मैंने एक न्यू ब्रांड जोड़ा है, तो देर सवेर क्या है, इनमें सरकार ने टैक्स बहुत लगा देती है, बस ये थोड़े से चैलेंजेस रहते हैं। और फिर जो है सोशल बाइकआउट भी जो है कई जगह होता है, लेकिन सोशल बाइकआउट से ज़्यादा ना सोशल इन्फ्लुएंसर जो है इनके लिए दूसरी चीज़ बेच के भी ना इनको शराब बेच देते हैं, ठीक है जी। जैसे वो ऐड आती है ना इलायची की, और वो इलायची की ऐड नहीं होती तो गुटखा बेचना होता है। इसी तरीके सोडा की ऐड नहीं आती, वो सोडा थोड़ी ना बेचना, तो बेचनी तो शराब होती है, तो वही सोडा जो होता है वो शराब के नाम का होता है। तो इस तरीके से है, लेकिन ये बिना एडवर्टीजमेंट के बिकने वाली चीज़ है। तो GM ब्यूरीज आज टूट गया 6%, एवरेस्ट इंडस्ट्री चल गया 11%। दोनों शेयर्स हमने तो एक तेजी वाला पकड़ना होता है, एक मंदी वाला, वो आपके साथ चर्चा कर देते हैं। बस इतनी ही बात आज आपके साथ करनी थी। कैसा लगा एनालिसिस बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।